एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें बहुत मजा भी आने वाला है। तो उससे तुम लोग चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट को, क्योंकि उधर तुम लोग को इसके सारे एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी सीजन 1 और सीजन 2 देखने के लिए मिल जाएंगे। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले इसेकी और आइजान एक साथ बातें कर रहे होते हैं। इसेकी कहता है, आइजान मैं एक बात को जानता हूँ, यानी सुबारू को तुमने ही सोमा के पीछे लगाया था, है ना? यानी ये जो फुटवार हुआ या फिर जो भी हुआ, इन सब के पीछे सुबारू को जोश में लाया था। और उसके बाद आइजान कहता है, वैसे तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? और उसके बाद इसी कहता है, आइजान तुमने ये सब प्लान किया था और अपने प्लान में तुम खुद ही फंस गए। और उसके बारे में दिखा चले सोमा को, जहाँ पर सोमा शायद जयस को कहता है उसके पास एक और चीज है जो कि वो अपने डिश में देना चाहता है। यानी फिर से एक शॉकिंग मूवमेंट आने वाला था, जहाँ पर जो जयस होते हैं वो लोग कहते हैं, वैसे क्या तुम सोमा जानते हो इसके बाद इसके ऊपर कुछ और भी इफेक्ट हो सकते हैं, यानी नेगेटिव इफेक्ट ही हो सकते हैं। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं, और उसके बाद सोमा कहता है नहीं, ये एक स्पेशल है। और उसके बाद सोमा इसके बाद सोमा सारे डिशेस के ऊपर वो सूप डाल देता है। वेल इसका कलर व्हाइट था। वेल इसके बाद एलिस कहने लग जाती है, सोमा तो ये मैंने साथ भी किया था, यानी क्या वो वही सूप है? और उसके बाद इन्हें कहते हैं नहीं, वो अलग है। और उसके बाद जजेस इसको टेस्ट करते हैं, साथ ही सोमा कहने लग जाता है इसके अंदर मिल्क है। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात था। इन्हें भी कहती है वो जान रही थी ऐसा ही कुछ इसके अंदर होने वाला है, यानी वो राइस के साथ बहुत अच्छी तरीके से खुल रहा है। और साथ ही साथ ये डिश बहुत एक अलग ही लेवल तक आ चुका है। इस डिश को टेस्ट करके वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। एलाइस के मॉम को तो अपने प्यार का ही याद आ जाता है, यानी बहुत अलग था। हमें दिखा चले अलग ही सीन में, जहाँ पर इसी की आइजान को कह रहा होता है, वैसे आइजान क्या तुम जानते हो सबसे ज्यादा कॉपीज जो बिकी है उसमें सोमा ही है, जो कि उसके लिए एक बहुत अच्छा बात है। सोमा जिस भी आर्टिकल में है उसको ही ज्यादा खरीदा गया है। इसके आइजान कहता है नहीं, ऐसा बात नहीं है, यानी उसने जब पहले टाइम के लिए आया था तब उसने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था और उसके कारण अब भी लोग उससे गुस्सा है, यानी ज्यादातर लोग उसे हेट करते हैं, उसको हारना देखना चाहते हैं। और उसके बाद इसे ही कहता है क्या ये सच है? और उसके बाद आइजान कहता है हाँ, वैसे भी लोग अकीरा या फिर यू को ही देख रहे हैं। और उसके बाद इसे कहने लग जाता है ऐसा बात नहीं है, सोमा के अंदर भी बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि मैंने उसके डैड के साथ भी बातें किया है और उनके डैड ने कहा था वो किसी को भी अपना आइडल नहीं मानता है या फिर किसी को भी देखकर वो ऐसे अपने इंस्पिरेशन नहीं मानता, वो बस कुछ और करना चाहता है जो कि अलग होना चाहिए। वो हार मानना नहीं जानता, वो कुछ और करता है, वो कभी निराश नहीं होता। और ऐसे वो कह रहा होता है। साथ ही में दिखा चले जो इधर के स्टूडेंट होते हैं वो लोग पहले कह रहे थे कीरा और यू ही जीतने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में दिखा चले, यानी इसी कहता है नहीं, अब हवा का रुख बदल चुका है। यानी स्टूडेंट बातें नहीं करते सोमा के बारे में, क्योंकि अगर वो लोग सोमा के बारे में बातें करेंगे तो उन लोगों को अपनी कमियां नजर में आ जाएगा, वो जान पाएंगे उन लोगों में क्या कमियां। और उस बात को सुनकर आइजान हिल जाता है। इसी कहता है ऐसा बात नहीं है, यानी सोमा टक्कर दे रहा है, वो भी दो ऐसे शैतानों को जिनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वैसे इसके बारे में दिखा चले जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग बातें कर रहे होते हैं सोमा के बारे में, यानी वो लोग कह रहे थे क्या यू सच में जीतने वाला है, क्या अकेले सच में जीतने वाला है, या फिर सोमा, यानी सोमा गेम में आ चुका था। वो लोग कह रहे होते हैं क्या सोमा इस फाइनल को सच में जीत के ले जाएगा? वो लोग डर जाते हैं। साथ ही जजेस सोमा के टेस्ट को खत्म कर देते हैं और उसके बाद टाइम आ गया था रिजल्ट का, यानी कौन जीतने वाला है। सोमा एक्साइटेड होता है क्योंकि सोमा जान गया था जो उसने किया था वो अच्छा ही था, उसका प्लान है वो काम आ चुका है। वैसे इसके नाकिरी खड़ा हो जाता है और वो कहता है तो अब टाइम आ चुका है कौन जीतने वाला है इसको देखने का। सोमा के दोस्त प्रे कर रहे होते हैं सोमा ही जीते इस गेम को। ताकुमी इस समय इस गेम को देख रहे होते हैं, साथ ही अकीरा और यू अपने मन में कह रहे होते हैं, यानी यू कहता है कि इतना ज्यादा बेकार से जिसको सोमा ने बहुत ज्यादा अच्छा किया, ये बहुत अलग सी बात है। साथ ही अकीरा कहता है सोमा तुम बहुत अलग ही पर्सन हो, तुमने हमें बहुत इम्प्रेस किया। वैसे इसके बारे में दिखा जाए सोमा बहुत अच्छा चिल होता है। वैसे भी उन लोगों ने नहीं सोचा था सोमा इतना ज्यादा आगे तक आ सकता है, सोमा इस फाइनल को खेल भी सकता है। वैसे इसके बारे में नाकेरी खड़ा होकर कहने लग जाता है वैसे तुम तीनों ने अच्छा डिश बनाया है, यानी तीनों का डिश बहुत ज्यादा अच्छा है, डिश एक जैसा ही है। सोमा ने अपने क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल हमें दिया और ये बहुत भारी था, यानी ये बहुत अच्छा था। और इस बात को सुनकर सोमा के दोस्त हैप्पी हो जाते हैं। वैसे इसके बारे में नाकेरी कहता है लेकिन फिर भी हमें एक फैसला लेना होगा, यानी एक ही जीत सकता है। वैसे इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं कौन जीतने वाला है। खैर इसके बारे में नाकेरी कहता है और उसके साथ ही एलिस की मॉम भी, यानी वो लोग कहते हैं इन तीनों में से एक ही ऐसा डिश था जो कि सिर्फ सैफ ही बना सकते हैं, ये परफेक्ट था। और इसको सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, यानी ये डिश किसका होने वाला है। सब लोग सोचने लग जाते हैं वो ही जीत, वो लोग अपने अंदर ही प्रे करने लग जाते हैं वो लोग ही जीते। सब लोग इस गेम को जीतना चाहते थे। साथ ही हमें दिखा चले अकीरा को, जहाँ पर अकीरा का हालत बहुत खराब हो गया था। अकीरा के बहुत से पसीने आ रहे थे और उसके साथ ही अकीरा सोच रहा होता है उसको एक गेम जीतना ही होगा, उसके लिए गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में
अकीरा का बचपन बहुत खराब था, उसको गरीबों की बस्ती में छोड़ दिया गया था, उसके पास कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। अकीरा जीरो में होता है, उसका लाइफ अब तबाह होने वाला था। लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है चियोमी और उसका चियोमी कहती है अकीरा, लेकिन वो अपना हाथ आगे कर देती है यानी अकीरा को उठाने के लिए, और उसके अकीरा चियोमी के साथ खड़ा हो जाता है, यानी वो चियोमी के साथ चला जाता है। और उसके बाद चियोमी अकीरा के साथ ही रहती है, अकीरा को बहुत कुछ सिखाती है। अकीरा का जो ग्रेजुएशन होता है, अकीरा का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर देती है, साथ ही जो उसका काम है यानी लेबोरेटरी का जो काम होता है वो अकीरा भी थोड़ा कर देता है। इससे चियोमी का भी हेल्प हो जाती है, साथ ही अकीरा का जो फ्यूचर था वो अच्छा हो गया था। ऐसे अकीरा बड़ा हो जाता है, वो दोनों एक साथ ही अपना काम करने लग जाते हैं। खैर इसी दिन अकीरा एक बात को सुनता है जहाँ पर चियोमी एक बंदी से कह रही होती है ऐसा नहीं होने वाला, चियोमी से एक बहुत बड़ा गलती हो गया, वो अकीरा का यूज कर रही है, यानी वो अकीरा को अपने काम के लिए यूज करती है जो कि उसको पसंद नहीं है। और इस बात को अकीरा भी सुन लेता है, लेकिन इसके बाद वो बहुत अपसेट होता है क्योंकि उससे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चियोमी ने ही अकीरा का जो लाइफ है वो बेहतर किया था, फ्यूचर बेहतर किया था। तो उसके कारण अकीरा बाहर आकर कहने लग जाता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी चियोमी तुमने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और तुम्हारे वजह से ही मैं आज इधर तक आ पाया हूँ। आज मैं जितना भी जानता हूँ खाने के बारे में, मसालों के बारे में, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हो पाया है। लेकिन वो ये सब बातें कैसे चियोमी को बता सकता है, इसके बारे में वो सोच रहा होता है और इसके कारण ही वो इस गेम को जीतना चाहता था। साथ ही जो वो कैसे चियोमी को बता सकता है चियोमी ने उसके लिए क्या क्या किया था, और उसके कारण ही अकीरा इस गेम को जीतना चाहता है। साथ ही अकीरा ये भी कहता है जो उसने डिश बनाया था वो बहुत अलग था, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा था, और अकीरा एक ऐसा डिश बनाना चाहता था जो कि कोई और नहीं बना सके, यानी वो डिश बस चियोमी के लिए ही हो, ऐसा वो कुछ करना चाहता था। लेकिन अब इसके बाद क्या होने वाला है वो भी नहीं जानता, लेकिन अकीरा इस गेम को हार नहीं सकता। लेकिन गाइस तुम लोग भी जानते हो आगे क्या होने वाला है, यानी इसके बाद नाकिरी कहता है विनर है और जो वो करना चाहता था वो हो गया, अकीरा ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। वेल इसके बाद तो देखिए चियोमी उसके पास आ जाती है और वो रोने लग जाती है और वो कहती है तुमने आज करके दिखा दिया अकीरा तुम क्या कर सकते हो। और उसके बाद इसको लेकर अकीरा उसके पास आ जाता है और वो चियोमी को हक कर देता है, और उसको लेकर चियोमी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है तुम क्या करो, इधर बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद अकीरा चियोमी से दूर चला जाता है, साथ ही वो एक चीज को सूंघने लग जाता है। ऐसे अकीरा बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। रियो के पास आ जाती है एलायस और उसके बाद एलायस कहती है रियो तुम कैसे हार गई, तुमने तो कुछ और ही बोला था। और उसका रियो कहता है नहीं जानता वो कैसे हार गया, लेकिन बहुत शर्म की बात है। और उसके साथ ही वो बहुत गुस्सा होता है। वेल इसके बाद एलायस इधर से चले जाते हैं, साथ ही में दिखा चले सोमा को, जहाँ पर सोमा सोच रहा होता है वो कैसे हार सकता है, यानी सोमा को भी जीतना था। साथ ही जो उसके डैड ने उसके साथ बातें किया था या फिर वादा किया था वो भी इधर टूट चुका था, तो उसके कारण सोमा भी सोच रहा होता है ना जाने अकीरा ने ऐसा क्या बनाया था। पहले इसके बाद रियो और अकीरा वो बारी सोमा और रियो आ जाते अकीरा के पास, और उसके बारे वो लोग कहते हैं पैसे जो तुम्हारा डिश था वो क्या इतना ज़्यादा स्पेशल था, हमें भी खिला के दिखाओ। और उसके बाद वो लोग इस डिश को टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं, यानी रियो कहता है इसमें इतना भी ज़्यादा दम नहीं था, यानी उसका डिश इससे भी अच्छा था। कहता है नहीं ऐसा बात तो नहीं है, और उसके साथ ही मैं तुम लोगों से थोड़ा ऊपर का हूँ, यानी नंबर 1 पे हूँ, तो उसके कारण मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट करो। और उसके साथ ही मैं दिखा चले सोमा को, चापर सोमा से टेस्ट करता है और वो कहता है हाँ ये अच्छा है, अकीरा ने अच्छा किया। और ऐसे ही इस फिनाले का एंड हो जाता है। वो दिनों एक साथ बैठ जाते हैं, साथ ही इसके बाद ही वो लोग कहने लग जाते हैं ये डिश इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी उन लोगों के बीच में बातें होता है, मस्ती होता है, और इसको देखकर जजेस बहुत हैप्पी होते हैं। साथ ही नाकिरी कहता है यही है एक असली टूर्नामेंट, कंपटीशन होना चाहिए, ये अच्छा बात है, लेकिन हंसी भी या फिर मस्ती या फिर दोस्ती ये भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही ऐसे ही अकीरा को मिल जाते गोल्डन, सोमा हो गया था 3rd, हाँ इधर ऐसे बताया जाता है। खैर इसके बाद उन लोगों को अपना मेडल दिया जाता है और वो लोग अपने, और साथ ही में दिखा चले जो इधर के स्टूडेंट होते हैं वो लोग एक साथ ही क्लैपिंग करने लग जाते हैं, अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। और उसको देखकर आइजान इधर से जाने लगता है और साथ ही वो देखता है इधर सुबारू भी इस गेम को देख रहा था और वो क्लैपिंग कर रहा होता है, यानी सुबारू बदल चुका है, आइजान के जाल से सुबारू बाहर आ चुका है। पर इसके बारे में दिखा चले रात को चापर वो लोग एक साथ ही बाहर आने लग जाते हैं। यूकी कहती है आज पोलर स्टार डोमेट्री में पार्टी होगा क्योंकि सोमा ने बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और उसके बाद सोमा अपने फोन पे देखते हैं जहाँ पर उसके डैड का फोन आ गया था, और उसके बाद वो थोड़ा दूर चला जाता है और वो अपने डैड के साथ बातें करता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं ऐसे सोमा तुम्हारा गेम का क्या हुआ। और उसके बाद सोमा कहता है वो हार चुका है, और उसको जानकर सोमा के डैड हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं हाँ वो जान रहे थे सोमा हारने वाला है। और उसको सुनकर सोमा कहता है क्या कोई ऐसे डैड भी होता है, यानी क्या कोई डैड ऐसा भी करता है। पहले उसके बाद सोमा ये भी कहता है उसको अभी भी बहुत कुछ सीखना है,
वो एक अच्छा स्टेप बन के ही रहेगा। और उसके लिए समा के डैड कहते हैं हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। पहले इसके बारे में दिखा चले, समा अपने फोन रख दे, वो अपने दोस्तों के साथ जाने लग जाता है। साथ ही समा यही सोच रहा होता है वो अच्छा करेगा, यानी उसे इससे भी ज्यादा अच्छा करना ही होगा। और ऐसे वो सोच रहा होता है। साथ ही इरिना भी समा के बारे में सोच रही होती है, यानी इरिना जान गई थी जो इस टाइम की स्टूडेंट है, या फिर तुम लोग कह सकते हो रियो, अकीरा और समा, वो तीन इतने से आसान नहीं होने वाले हैं। ऐसे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज़्यादा ऑसम था, मुझे बहुत पसंद आया। और साथ ही हाँ, जो इसका ट्विस्ट होता है ना, ये बहुत अलग सा है। इस एनिमे में हमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत अलग सा है। वैसे हाँ, सीजन 2 अब तक एंड नहीं हुआ है, तो तब तक के लिए वेट करो। और उसके साथ ही मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक करो, और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी कर सकते हो अगर तुम्हारा मर्जी हो तो। एंड मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में। सायोनारा, गुड बाय।